Hello students, we already covered 3 lecture of the lesson The Address of Snapshots written by Marga Minko, a Holland writer. इस स्टोरी में, इस लेसन में इसके पहले हम लोगों ने ये देख लिया है कि मार्गा मिंको सेकेंड टाइम मिसेज डार्लिंग के घर जो है कि पहुंच चुकी हैं। मिसेज डार्लिंग के घर पहुंच चुकी हैं और सेकेंड टाइम में मिसेज डार्लिंग की जो है कि डॉटर मिलती है और उसके साथ उनका इंटरेक्शन होता है। उसी क्रम में जो है कि हम लोग जो है कि देखिए यहाँ तक जो है कि हम लोगों का लेसन हो गया था। Oh, you know about them. She had turned round and brought me my tea. She laughed. My mother said, it is antique. We have got lots more. She pointed round the room. See for yourself. तो मिसेज डार्लिंग की डॉटर जो है चाय ला करके आर्थर को देती है। आर्थर जो है कि पूरा घूम करके भ्रमण करके उस कमरे में जो है कि सारी चीज़ों को जो है कि देखती हैं, उसका निरीक्षण करती हैं और जो जो चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती हैं उनके तरफ वह पॉइंट करती हैं, इशारा भी करती हैं। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड. I knew which things she meant. I just looked at the still life over the tea table. As a child, I had always fancied the apple on the pewter plate. मार्गा मिंको जो है कि अपनी पुरानी यादों को एक तरह से ताज़ा करते हुए उस घर के दृश्य के बारे में सोचती हैं और दृश्य ये दर्शाता है कि उनको किसी भी चीज़ को जो है कि परखने की ज़रूरत नहीं है जो उस कमरे में है, क्योंकि उस कमरे में जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, ऑलरेडी उन वस्तुओं से जो है कि ऑथर मार्गा मिंको परिचित हैं। जैसे वहाँ पर एक टेबल दिखाई देता है। आई जस्ट लुक एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। तो टी टेबल जो दिखाई देता है वह भी उनके मदर से रिलेटेड जो है कि थिंग्स रहती है, वस्तु रहती है और उनको याद आता है कि उस टेबल पर उनका बचपन एक तरह से बीता है, क्योंकि उस टेबल पर जो प्लेट रखी रहती है उस प्लेट में कभी कभी वो है एप्पल भी खाया करती थी। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग शी सेड। वंस वी हैव ईटेन ऑफ द प्लेट हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। आई वांटेड सो मच बट इट वाज नॉट एनीथिंग स्पेशल। और आगे क्रम में वो बताती हैं, कहती हैं कि कभी कभी तो ऐसा होता था कि हम लोग प्लेट को हर तरह से इस्तेमाल कर लेते थे, प्लेट को अन्य तरीक़ों के लिए भी इस्तेमाल कर लेते थे। आई वांटेड सो मच बट इट वाज नॉट एनीथिंग स्पेशल। तो कोई भी जैसे अलग चीज़ जो है कि उनको नहीं लगती है। I had found the burn mark on the tablecloth. The girl looked questioningly at me. तो फिर जो टेबल उस कमरे में रहता है उसका क्लोथ हटाते हुए, टेबल पर का क्लोथ हटाते हुए, क्योंकि टेबल पर एक बर्न मार्क रहता है, जलने का एक निशान रहता है, उसको वह देखने के लिए टेबल पर जो है कि रगड़ती हैं या देखती हैं। तो वह लड़की जो सामने रहती है वह बड़े ही अलग अंदाज में उनको देखती है। इट मीन्स शी वॉज इन अ सस्पिशन व्हेन शी वॉज लुकिंग द ऑथर को जब वो देखती है तो एक प्रकार से संदेह में रहती है, शंका में रहती है। यस, आई सेड, यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, यू ओनली। तो वह लड़की कहती है ऑथर से कि जैसे लगता है कि इन चीज़ों से आप एकदम टचिंग रिलेशन रखती हैं, बहुत हार्टली रिलेशन रखती हैं, क्योंकि जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं देख करके
ऑथर की, मार्गा मिंको की जो है कि फीलिंग जो है कि चेंज हो जा रहा था, उनका एक्सप्रेशन जो है कि चेंज हो जा रहा था। तो ये देख करके वो जो लड़की थी उन पर जो है कि एक संदेह की दृष्टि से देखती थी, एक क्वेश्चन की दृष्टि से देखती थी। Notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it for example। तो वो लड़की नोटिस कर जैसे मार्गा मिंको नोटिस करती हैं कि जैसे उस कमरे में कोई उनके परिचित कोई खास चीज़ रहती है, वस्तु रहती है जो उस कमरे में नहीं रहती है। तो मिसेस डार्लिंग की डॉटर जो है कि उनको रिप्लाई करती है कि नहीं, वो चीज़ जो है कि रिपेयर करने के लिए कहीं भेजी गई है। अगेन आई हर्ड द नेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। फिर जैसे मार्गा, चूँकि ये लेसन जो है बहुत इमोशनल फीलिंग को जो है कि इमोशनल टच को, सैडफुल फीलिंग को जो है कि एक तरह से एक्सप्रेस करता है। तो एक बार फिर मार्गा मिंको को जैसे लगता है कि उनको अपने अंदर से आवाज़ आ रही है। जब ऐसी फीलिंग होती है तो वह फिर पिछले फ्लैशबैक में चली जाती हैं। फ्लैशबैक की स्थिति क्या रहती है कि आई रिमेंबर my mother once asked me if I would help her polish the silver। उनको याद आता है कि एक बार उनकी माँ ने उनसे कहा था कि पॉलिश करने में उनकी मदद करें। It was a very long time ago and I was probably bored that day or perhaps I had to stay at home because I was ill and she had never asked me before। तो ये बहुत पहले की बात है जो उनको याद आती है कि उनकी माँ उनको पॉलिश करने के लिए जो है कि कहती हैं, क्योंकि उस समय वो थोड़ा सा बीमार रहती हैं और वैसे कामों में इंटरेस्ट नहीं रखती हैं और घर पर बैठे बैठे बोर हो रही थी। ऐसे बीच में उनकी माँ ने जो है कि पॉलिश करने के लिए कहा था। As she had never asked me before, उन्होंने उस ऑथर को पॉलिश करने के लिए कहा। तो ये बात उनको बड़ी ऑड लगती है क्योंकि इसके पहले उन्होंने ऐसा काम करने के लिए उनसे नहीं कहा था। I asked her which silver she meant, then she replied surprised that it was the spoon। तो जब पॉलिश करने के लिए कहा तो उन्होंने पूछा कि कौन से चांदी को पॉलिश करना है। तो उनकी माँ ने जो है कि रिप्लाई दिया था कि जो स्पून है, जो चम्मच है, फॉर्क्स है और नाइफ्स है, जो कांटे होते हैं और जो क्रॉकरी की कुछ चीज़ें थी जो चांदी की बनी हुई थी, उसको पॉलिश करने के लिए उनकी माँ ने उनसे कहा था। एंड दैट वाज द स्ट्रांज थिंग आई डिड नॉट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वाज सिल्वर। चूँकि उस समय उनको याद नहीं था कि जिस क्रॉकरी में, कटलरी में, जिस खाने के बर्तन में वो लोग खाना खाते थे वह चांदी का बना हुआ था, क्योंकि उस समय वो उनका बचपना था। तो चांदी का बहुत विशेष उनके लिए महत्व नहीं था, लेकिन बचपन के दिनों में ही वो चांदी के बर्तनों में जो है कि खाना खाया करती थी। ये मार्गा मिंको की मदर बड़े प्यार से चांदी के बर्तन उनके लिए रखी थी कि हमारी बेटी जो है कि चांदी के बर्तन में खाया करेगी। द गर्ल लाफ्ड अगेन। तो ये स्थिति सुन करके वह लड़की जो मिसेस डार्लिंग के घर में है, वह लड़की एक बार फिर से जो है कि हंस देती है। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ सिल्वर, इट इज़ आइदर। तो वह कहती है कि मैं चैलेंज देती हूँ कि आप इसको नहीं जानते हैं। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर। जब ऐसा वह कहती है तो मार्गा मिंको द ऑथर बहुत ध्यान से उसको देखती हैं
व्हाट वी ईट विथ, सी आस्क्ड। तो वह कहती है क्या हमने इसमें खाना खाया है? वेल डू यू नो, हाँ अच्छा, क्या आप नहीं जानते हैं? सी हेजिटेट, सी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वांटेड टू ओपन अ ड्रावर। तो वह लड़की जिससे मरगा मिंको की बात चल रही है, नरेटर की बात चल रही है, वह साइड बोर्ड की तरफ से एक ड्रा खोलने के लिए आगे बढ़ती हैं। आई शैल लुक इट इज़ हियर, आई शैल लुक इट इज़ हियर। वह दिखाने की कोशिश करती है वह लड़की मार्गा मिंको को, आथर को, नरेटर को, कि नहीं जिसकी आप बात कर रही हैं वो यहीं पे है। आई जम्प्ड अप, आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम। तभी अचानक से आथर जो है कि खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वह समय को भूल गई थी, क्योंकि समय बहुत जल्दी जल्दी समाप्त हो गया था। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, क्योंकि उनको याद आता है कि उनको क्या पकड़ना है, उनको अपनी ट्रेन पकड़नी है। किनको? आथर को, मरगा मिंको को। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रावर, डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर। तो वह लड़की अभी भी ड्रा को हाथ से पकड़े हुए है और वो कहती है क्या मेरी माँ के आने का आप प्रतीक्षा नहीं करेंगी? मतलब मिसेस डार्लिंग के आने का प्रतीक्षा नहीं करना है। नो आई मस्ट गो, आई वॉक टू द डोर, द गर्ल पुल द ड्रावर ओपन, आई कैन फाइंड माई ओन वे। तो नरेटर, आथर जवाब देते हैं कि नहीं मुझको जाना है, और यह कहते हुए वह दरवाजे की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तभी उनको जैसे लगता है कि वह लड़की जो है कि उस दराज को जो है कि खोलती है। एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून एंड फॉर्क्स। और जैसे ही वो पैसेज का मतलब होता है गैलरी से थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं, तो उनको आभास होता है या सुनाई देता है कि वह लड़की दराज जब खोलती है तो उसमें चम्मच के और फॉर्क के जो चांदी के बने हुए थे उसको खनखनाने की आवाज़ उनको सुनाई पड़ती है। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द सेम प्लेट मार्कोनी स्ट्रीट, इट सेड आई हैड बीन एट नंबर 46। और जैसे ही उस घर से थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं वहाँ पर लिखा होता है मार्कोनी स्ट्रीट, और घर का नंबर लिखा होता है 46। कौन सी गली? मार्कोनी स्ट्रीट, और घर का नंबर क्या है? 46। और किसका नाम है? मिसेज डार्लिंग। मिसेज डार्लिंग ये उनका नाम है जिनके पते पर जो है कि ऑथर गई थी। द एड्रेस वाज करेक्ट। तो जिस एड्रेस पे वो गई थी वह पता करेक्ट था, गलत नहीं था। बट नाउ आई डिड नॉट वांट टू रिमेंबर इट मोर, आई वुड नॉट go back there because the object that all linked in your memory with the familiar life of a former time instantly lose your value when served from them. You see them again in strange surrounding, and what should I have done with them in a small rented room where the shred of blackout paper still hung along the window and no more than a handful of a cutlery fitted in the narrow table drawer। और जैसे ही वहाँ से वो निकलती हैं कुछ बातों को ध्यान रखती हैं, सोचती हैं, कुछ चीज़ों को याद करती हैं। ये उनका सोचना रहता है कि आई वुड नॉट गो बैक बिकॉज द ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन से ऑब्जेक्ट? जो उनके माँ से रिलेटेड्स हैं और उस घर में मौजूद हैं। उन सारे ऑब्जेक्ट्स का, चीज़ों का जो है कि रिलेशन उनकी माँ से जुड़ा हुआ है, उनके बचपन से जुड़ा हुआ है। और ये सारी चीज़ें भले ही वैल्यूएबल हों, देयर वैल्यू व्हेन सर्व देम सेवर्ड फ्रॉम देम, भले ही वैल्यूएबल है, लेकिन उनसे जो है कि
उनको क्या होगा, सेवर्ड, एक तरह से पेन होगा। यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग, अगर वो चीज़ें फिर से आसपास में दिखाई देंगी तो उनसे खुशी तो होगी, लेकिन खुशी से कहीं ज़्यादा जो है कि कष्ट भी होगा। कष्ट इस बात से होगा कि वो पुरानी यादों को, पुराने दृश्य को जो है कि उनके सामने जो है कि कर देंगे, और वो दृश्य उनको जो है कि एक तरह से सताने वाला होगा, भयभीत करने वाला होगा, कष्ट देने वाला होगा। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद देम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, और फिर वो सोचती हैं कि प्रेजेंट टाइम में वो एक छोटे से किराए के घर में रहती हैं, तो ऐसे छोटे से घर में इन कीमती वस्तुओं को वह रख करके क्या करेंगी। वहाँ पे जो दराज है वो भी बहुत छोटा है, और खिड़की पर जो है कि काला कपड़ा लटका रहता है। तो ऐसे जगह पर ये इस प्रकार की कीमती कटलरी जो है कि वह कैसे रखेंगी, और रखेंगे भी तो ये उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा देने वाला होगा, डराने वाला होगा, सताने वाला होगा, कष्ट देने वाला होगा। आई रिसॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, आई रिसॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द इजीएस्ट। एक निर्णय पर मार्गा मिंको पहुंचती हैं, आथर पहुंचती हैं। कौन सा निर्णय रहता है उनका, ये जो पता है अब इस पते को भूलना होगा। भूलने में ही भलाई है, क्योंकि अगर नहीं भूलेंगी तो उन पिछली बातें जो है कि उनको जो है कि बार बार जो है कि पिछले यादों में ले जाएंगी, ये चीज़ें पिछले यादों में ले जाएंगी। वहाँ पर जो भी सारी उपस्थित चीज़ें हैं उनके बचपन से रिलेटेड है, उनकी माँ से रिलेटेड है, और जब भी वो आसपास उनको दिखाई देंगी उनको बचपन की याद आएगी, और ऐसे स्थिति में उनको जो है कि कष्ट होगा। इसलिए वो एक निर्णय पर पहुंचती हैं कि इन सारी चीज़ों को भूलने के लिए हमको ये पता भी भूलना पड़ेगा, भूलना चाहिए। और उन्होंने निर्णय ले लिया कि दोबारा अब उस पते पर फिर कभी लौट करके नहीं आएंगी। तो इस तरह से ये लेसन समाप्त होता है। और इस लेसन में मेन चीज़ यही है कि पिछली यादों से, पिछले जीवन से संबंधित यादों से जुड़ी, उनके माँ से जुड़ी जो चीज़ें हैं उनको आज के समय में खुशी देने के बजाय कष्ट ज़्यादा दे सकती हैं, क्योंकि उनकी माँ की याद आएगी, बचपन की याद आएगी, और वो सारे दृश्य बार बार सामने जैसे दिखाई पड़ेंगे, इसलिए उनके लिए ये कष्टदायक होगा। इसीलिए उन्होंने ये निर्णय लिया वह इस एड्रेस को, कौन सा एड्रेस ऊपर बताया गया है, द मार्कोनी स्ट्रीट, मार्कोनी स्ट्रीट और हाउस नंबर 46, और उस एड्रेस का मालिक कौन है, मिसेस डार्लिंग।